हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीना की दुनिया के फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 5:45 से हो रही है और अभी अभी बस सो के उठे हैं। और बच्चों को मैं बाद में उठाऊंगी क्योंकि बच्चों की स्कूल थोड़ा लेट है। उनकी स्कूल आरवी की स्कूल तो 8 बजे की है, आरुष तो जाता है 9 बजे तक क्योंकि उसके वाइवा चल रहे हैं। तो इसलिए भी मैं भी थोड़ा लेज़ी हो चुकी हूँ, थोड़ा देर में उठ रही हूँ और इनको बाद में उठाऊंगी। पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले काम शुरू होता है किचन से। तो जो बर्तन मैंने रात को धोए थे वो मैं सारे के सारे रैक में लगाऊंगी और उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पर गर्म पानी, क्योंकि मैं सुबह नींबू पानी पीती हूँ। गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के उसको सिप सिप कर 5 मिनट तक पीती हूँ। और यहाँ पर जो आधा नींबू है उसको मैं रैप करके अगले दिन के लिए रख दूँगी। इससे नींबू क्या होता है, फ्रेश रहता है। और 1 गिलास पानी मैं अपने बेटे को दूँगी क्योंकि उसके वाइवा चल रहे हैं और उसको मैंने उठा लिया है। अब वो थोड़ी देर पढ़ाई कर लेगा और उसके बाद वो स्कूल जाएगा। और यहाँ पर मैंने आधा नींबू निचोड़ के अपने गर्म पानी में डाल लूँगी और उसको 5 मिनट तक आराम से बैठ के पीऊँगी। तो दोस्तों, सुबह का काम सभी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों को भी उठाना होता है और अपना भी ध्यान रखना होता है। तो आजकल तो मैं जिम नहीं जा रही हूँ, वरना मैं सुबह मॉर्निंग में जिम चली जाती थी क्योंकि आजकल बच्चों के आरुष के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, वाइवा चल रहे हैं उसके, और आरवी की भी स्कूल थोड़ा लेट हो गई है तो मैं थोड़ा लेट ही जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी और जो डंठल हैं वो मैंने गाय के लिए रख लिए हैं पन्नी में। और बाकी मैं यहाँ पर आज बनाऊंगी गोभी और मशरूम की सब्ज़ी। और इसी तरह से घर के काम करते हुए, मुस्कुराते हुए, आपके साथ बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर मैंने आरवी को भी बोल रही हूँ कि उठ जाओ क्योंकि फिर लेट हो जाती है और मैं यहाँ पर काम पे लगी हूँ तो वो तब तक रेडी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं किस तरह से बनाती हूँ कि मैं पहले से प्याज काट देती हूँ और प्याज को मैं भून लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो टमाटर है ना, टमाटर काट के, लहसुन मैंने पहले से ही छिली रहती है उनको डाल दूँगी और थोड़ा सा अदरक भी डालूँगी और मैं टमाटर में ही इसको पीस लेती हूँ। लोग तो अलग भी पीसते हैं, ऑप्शनल है, आप अलग भी पीस सकते हैं। मैं तो साथ में ही पीस लेती हूँ और उसको अच्छे से भून लेती हूँ तो उसमें लहसुन की स्मेल नहीं आती है अगर आप अच्छे से भून लेते हैं तो इसके बाद मैं अपने स्वाद अनुसार इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले डाल लेती हूँ और उसके बाद इसको थोड़ी देर पकने देती हूँ। तो फिर मैं सब्ज़ी डालूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर हल्की आंच में इसको रख लूँगी। इसमें पानी नहीं डालूँगी क्योंकि गोभी पानी छोड़ ही लेती है, तो इसलिए। और दोस्तों, यहाँ पे मैं साथ में आटा भी ओल लेती हूँ क्योंकि रात को तो मैं आटा नहीं रखती हूँ ओल के, गूंद के, मतलब हम लोग गढ़वाली में ओलना ही बोलते हैं, तो वही मेरे मुंह में आ रहा है। तो मैं रात को आटा मल के नहीं रखती हूँ, मैं सुबह ही मलती हूँ आटा। फ्रेश आटा सही रहता है और फिर नहीं तो काली काली रोटियाँ बनती है ना, तो इसलिए भी। और यहाँ पर मैंने माँ जी के लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि हम तो मॉर्निंग में चाय पीते नहीं हैं, तो मैं माँ जी के लिए ही बना रही हूँ बस चाय। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है तो उसमें थोड़ा सा मैं धनिया मिलाऊंगी और गैस की फ्लेम को बंद करके मैं धनिया मिलाने के बाद आरवी के बाल बनाऊंगी। और आरवी को ये स्कूल छोड़ के आ जाएंगे तो उसके बाद मैं घर की सफाई करूंगी। तो घर की सफाई करना भी काफ़ी आसान हो जाता है अगर आप रात को ही घर को, जो कपड़े हैं, जो सभी सामान है, उसको पहले से ही फ़ोल्ड करके, जैसे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख देंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है सुबह सफाई करना। तो मैं रात को ही कपड़े वगैरह सब फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। बस सुबह मुझे थोड़ी सी सफाई करनी होती है क्योंकि लियो है ना, वो सब जगह घूमता रहता है। और लियो मेरे पेट का नाम है, मैं बता देती हूँ। तो वो सब जगह घूमता रहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा कभी होता है उसके बाल आ जाते हैं। तो मेरे कांच के जैसे ये सोफ़े हैं तो उनमें भी कभी कभी होता है ना ऐसे कि बाल आ ही जाता है। तो मैं इस तरह से पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद
आज मैंने कई सारे काम भी करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज मार्केट भी जाऊँगी अगर पॉसिबल हुआ तो पहले तो फटाफट से मैं घर की सफाई करूँगी और उसके बाद देखूँगी। तो खिड़कियों पे ना बहुत धूल आ जाती है बाहर से, चाहे रोज़ भी सफाई करो ना तब भी, क्योंकि सड़क में पीछे काम भी चल रहा आजकल, तो उसकी वजह से भी धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो रोज़ डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये भी है, और काम करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलता। और सुबह तो आजकल ऐसे ही हो जा रहा है, बस यही काम कर पाती हूँ, नहीं तो और दिन तो मैं सुबह जिम भी जाती थी, घर के काम भी करती थी और बच्चों को भी स्कूल भेजती थी। तो गर्मियों में तो बहुत आसान होता है, बच्चे टाइम पे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं जिम भी जाती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, तो काफ़ी इजी हो जाता है। और अब मेरी बारी है कपड़े धोने की। मेरी मशीन है फुली ऑटोमेटिक मशीन, तो ये मैंने कपड़े ना जब तक मैं अंदर की सफाई करती तब तक मैंने कपड़े मशीन में लगाने धोने रख दिए थे मतलब। और लियो भी ना मेरे पीछे पीछे आएगा, वैसे तो वो आता नहीं है छत में, और जब मैं आऊँगी ना तो वो मेरे पीछे पीछे छत में घूमता रहेगा, बस उसे कोई ना कोई चाहिए अपने साथ घूमने के लिए। तो वो सोच रहा है बेचारा मेरे साथ खेलेगी। घर के लगभग आधे काम तो हो चुके हैं और काम तो चलते रहेंगे। पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, और ये देखिए खिली खिली सी धूप है, और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। बहुत तेज़ धूप होने लग गई है, अभी तो मतलब 8:30 हो रहे हैं और धूप देखिए। और बहुत अच्छी भी ना इस बार काफ़ी अच्छे खिले हुए। बीच में ये फूल लग रहे थे कि मुरझा रहे हैं, लेकिन अब देखिए। और इधर तो ना इनका टाइम तो चले गया, ये देखो ये मुरझा रहे हैं, अब ख़राब हो गए हैं, लेकिन ये इधर अभी भी ठीक है। देखिए ये राई का पौधा भी हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, टमाटर का भी हो रखा है, इसी में इनको दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी अभी मैं। शाम की ही ठंड है बस, बाकी टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि स्वेटर भी पहनने का मन नहीं कर रहा है। और सुबह तो मैंने टोपी भी रखी हुई थी सर पे, इतनी ठंड हो रही थी, हवा चल रही थी। लेकिन अब तो जैसी धूप आती है ना तो सारी हवा वगैरह सब बंद, एकदम खिली खिली धूप और गर्मी वाला मौसम होने लग जाता है। तो चलिए, अभी नाश्ता तो मैं बना चुकी थी और अब नाश्ता वगैरह देती हूँ और नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो दोस्तों काम करने के बाद अभी मैं बैठी हूँ थोड़ा सा धूप में। छत में नहीं बैठी क्योंकि छत से फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है। मैंने कहा थोड़ी देर 15-20 मिनट यहीं पे धूप सेक लेती हूँ, क्योंकि मैंने दाल भी रखी है चूल्हे पे और छत में इतना सीटी का सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए भी मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। मैंने कहा धूप भी सेक लूँगी यहाँ पे, क्योंकि हाथ ना ठंडे पानी में काम करके एकदम हाथ अभी सुन पड़ रहे हैं। बाहर तो धूप है लेकिन अंदर फिर भी ठंड है ही, तो इसलिए भी। और जल्दी से काम वाम करके खाना वगैरह बना के फिर आरवी को भी लेने जाना है, फिर उसके बाद मैंने जाना है जिम। तो जिम का टाइम आजकल में दिन में ही हो रहा है, क्योंकि सुबह तो बच्चों की स्कूल है, लेट ही स्कूल जा रहे हैं बच्चे, और 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी ढीली डाली चल रही थी, तो ऐसे ही हो जा रहा है, बस थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ। और फिर आजकल नहीं तो मैं सुबह ही नहाना धोना पूजा पाठ सुबह ही हो जाता था मेरा, तो 2 दिन से बस ऐसे ही हो रहा है। तो ये भी है थोड़ा सा, और धूप एकदम आँखों पे लग रही है तो अच्छा लग रहा है। मैं धूप ना सेकना तब तक नहीं मानती जब तक आँखों पे एकदम धूप ना लगे ना, तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैंने धूप सेकी है, चाहे फेस काला ही हो जाए। तो थोड़ी देर धूप में बैठूँगी और फिर काम करूँगी। रात के 7 बज चुके हैं और दिन में तो 3 बजे तक तो आरवी आती है स्कूल से। फिर उसके बाद खाना वाना खिलाया इनको, उसके बाद मैं जिम चली गई थी। आरवी को मैंने वहीं से ड्राइंग क्लास छोड़ा 3:30 बजे के लगभग, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने चाय वगैरह, जो चाय पीता है चाय दी, आरवी दूध पीती है इस समय दूध दिया। और 7 बजे अब मैं किचन की तरफ आ चुकी हूँ। अब मेरा खाना बनेगा, रात का डिनर आलू मटर बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ। तो आरवी अभी ड्राइंग क्लास गए हुए, उसको 1.5 महीना हो रहा है, और अभी जो उसकी बची हुई थी थोड़ी सी ड्राइंग पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो वो बना रही है। उसकी मैं आपको ड्राइंग दिखाती हूँ और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि उसकी ड्राइंग आपको कैसी लगी। ये ड्राइंग बनाई है आरवी ने, ये है, और एक चर्च भी बनाया था ना, ये है, देखिए।
अभी तो सिखा रहे हैं सर उसको। तो ये है, ये भी आरवी बना रही है। तो कुछ आरवी अभी बना रही है, अभी तो 1.5 महीना हो रहा है, तो अभी बना ही रही है वो। तो चलिए अभी खाना बनाती हूँ और जिम जाके घर के काम करके थकान भी हो जाती है शाम तक। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं फैमिली व्लॉग बनाती हूँ तो कभी जैसे कहीं चले जाते हैं तो वो व्लॉग तो बन ही जाता है, वो भी फैमिली के साथ ही होता है। तो मेरे फैमिली व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।